कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें हम खास चर्चा आपके लिए लेके आए हैं फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें। और भाई दूसरी चर्चा हम करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। और भाई साथ ही कृषि से संबंधित संदेश और लोकगीत भी आपने सुनवाओगे। पहली जो चर्चा है हमारी, फूलों की नर्सरी क्यों कर तैयार करें। भाई फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें यह भी बात करेंगे, लेकिन क्यों तैयार करें पहले इसका थोड़ा सा जिक्र। नर्सरी के फायदे हैं। नर्सरी क्योंकि छोटे आकार की होती है, उसमें अंकुरण में और जो उसके पौधे हैं उनकी बढ़वार में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम उपलब्ध करवा सके हैं। जैसे खेत या क्यारी में सीधे अगर हम वही बीज बोएं तो वो सारी चीज़ें संभव नहीं होती। नाजुक हमारी अगर पौध है उसकी देखरेख सरल और सुविधाजनक रहे है। नर्सरी में जो पादप सुरक्षा संबंधी उपाय हैं वो करने भी आसान हैं। पौध का जो प्रबंध है और देखरेख है वो आसानी से करी जा सके है। अगर मान लीजिए कदे मौसम ख़राब हो, ढकना हो उसको, तो छोटी जगह को ढकना आसान है, बड़ी को मुश्किल है। स्वस्थ जो पौध है उसको समय पे स्थानांतरित करना भी आसान हो जाए है, जिसके कारण फसल जल्दी तैयार हो जाती है। फलतः जो उत्पाद हैं हमारे वो भी समय से पहले तैयार हो जाते हैं। और अगेती हमारी अगर उपज होगी खेत में तो उसकी जो भाई मांग है, मूल्य है, वो हमेशा ज़्यादा रहता है। क्योंकि मौसमी में तो सब भाइयों की आसानी से तैयार हो जाए है, और जो बाज़ार है उसमें जब माल आपका ज़्यादा आओगा तो आम सी बात है कि उसका थोड़ा सा भाव भी फिर कम मिलेगा। नर्सरी में पौध उगाने से स्थान की भी बचत होती है, क्योंकि जब खेत में आप तैयार करोगे तो बहुत सारा खेत आपने उसमें रखना पड़ेगा उसके लिए। और बीज अगर आपने नर्सरी में उगा लिया एक बार तो फिर वो थोड़ी ही जगह में तैयार होकर बाद में लगाया जा सके है। फूलों के तो जो बीज हैं भाई वो ख़ास तौर पे महंगे होते हैं बाकी चीज़ों से। नर्सरी में अगर आपने बढ़िया तैयारी करके उसको बीज उगा लिया तो हर बीज से एक पौधा भाई तैयार कर सके हैं। इस प्रकार जो नर्सरी है उसमें बीज उगा के अधिकतम आर्थिक लाभ भी कमाया जा सके है। कई बार भाई जगह की भी कमी होती है और क्यारियों में पहले से कोई फसल लग रही हो, आमतौर पर ऐसा होता है, तो हम पौधशाला खातर गमले, लकड़ी या टीन के बक्से या फिर तसले ये भी इस्तेमाल कर सके हैं। और भाई ये जो पात्र हैं इनको हम घर में ही कहीं बरामदे में, हमारा आंगन है, छत है, या कोई भी जगह भैया ने ठीक लगे वहाँ पे भी रख सके हैं। अगर मौसम ठीक ना है यानी कि प्रतिकूल है, जो कर तेज़ बारिश आ जाए, तेज़ धूप हो जाए, आंधी आ जाए भाई, ओले पड़ जाए, ऐसे डाल के मौसम में नर्सरी में पौध की रक्षा करना आसान है। क्यारियों में अगर आपने लगा रखी है तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और ये काम मुश्किल हो जाएगा। अब बात करें नर्सरी के लिए कैसी जगह चाहिए। अगर भाई
फूलों की नर्सरी उगाना चाह रहे हैं तो नर्सरी खातर स्थान खुला, धूपदार और वृक्षों की छाया से मुक्त होना चाहिए। स्थान को पानी के स्रोत के भी निकट होना चाहिए, जिसमें जरूरत के हिसाब से सुविधाजनक ढंग से पानी लगा सकें। नर्सरी की जो सिंचाई में पानी भाई इस्तेमाल करें वो साफ और अच्छे गुण वाला होना चाहिए। नर्सरी को घर के समीप भी रख सके हैं ताकि समय समय पर उसकी देखरेख आसानी से करी जा सके। नर्सरी की जो मिट्टी है वो प्राकृतिक रूप से जैविक पदार्थों की घनी, समतल और अच्छी जल निकास क्षमता वाली होनी चाहिए। मिट्टी का दोमट या बलुई दोमट होना अच्छा रहे है और उसमें अंकुरण और पौध का विकास जल्दी हो जाए। यदि मिट्टी बलुई या चिकनी हो तो उसमें भाई जरूरत के हिसाब से गोबर की खाद मिला लें। यह तो बात हुई भाई उसके महत्व की और कैसी जगह का चुनाव उसके लिए करना चाहिए। अब जो है फूलों की जो खेती है उसकी थोड़ी सी बात करें तो फूल वाले पौधों को नर्सरी में लगा के हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मिट्टी इसके लिए हमने जिक्र करा कि बलुई और दोमट मिट्टी, रेतली मिट्टी नर्सरी के लिए वो भी ठीक रहा है। वायु संचारित भुरभुरी और उपजाऊ होनी चाहिए, बस पानी की निकासी ठीक हो और भाई कंपोस्ट खाद इस्तेमाल कर सके हैं, अच्छे तरीके से पकी हुई होनी चाहिए। अब बात करें रोपण की तो 1 महीने पहले रोपण की मिट्टी को लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई तक खोद लेना चाहिए। प्रति 16 वर्ग मीटर की क्यारी में लगभग 6 किलोग्राम बारीक पका हुआ गोबर, यानी कि मिट्टी की जो गहराई बताई 5 सेंटीमीटर तक भाई गहराई खोद लें उसको। प्रति 16 वर्ग मीटर की क्यारी में लगभग 6 किलोग्राम बारीक पका हुआ गोबर का खाद और पकी पत्तियों की खाद बराबर मात्रा में मिला दें। बरसात के दिनों में रोपण क्यारी को समतल भूमि से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक ऊंचा रखना है। और भाई कोई भी जो एक लंबे लकड़ी होती है जैसे सुहागा है, ऐसे से उसकी मुलायम सतह को ठीक कर लें। इसके बाद बारी आएगी बीज बोने की। बीजों को पंक्तियों में 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बो दिया जा है और बीज की जो गहराई है वो बीज के आकार पर निर्भर करे है। छोटे बीजों को आमतौर पे उनके आकार से दुगनी गहराई पे बो दिया जा है। छोटे बीजों के साथ 30 या 40 गुनी मिट्टी मिलाई जाती है ताकि उगने के पश्चात पौध घनी न हो जाए। घनी पौध कमज़ोर हो जाए है। जब पौधे नर्सरी में 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाए तो फिर वो दूसरी जगह लगाने खातर तैयार समझो। आमतौर पे पौधों का जो भाई रोपण का काम है वो सायंकाल में करते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। लंबे पौधों खातर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और भाई अगर छोटे पौधे हैं तो 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखी जा है। पौधों की सिंचाई के समय कदे कदे भाई 1% जो यूरिया का घोल है वो देने से बड़ा लाभ होता है। क्यारियों की निराई और गुड़ाई लगातार करते रहना चाहिए। इससे मिट्टी में जो हवा निकलने वाली बात है वो ठीक हो जाए। जो बड़े पौधे हैं भाई उनको सहारा देने खातर लकड़ी लगा सके हैं, इससे पौधे हवा में गिरते नहीं। साथ ही भाई बात करेंगे बीज उपचार की तो बोने से पहले बीजों को किसी भी कॉपर फंजीसाइड या अग्रोसिन GN से उपचारित करना चाहिए। इसकी मात्रा 30 ग्राम कवकमार जो है प्रति 4.5 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। यानी कि अगर 4.5 किलो बीज भाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 ग्राम कवकमार दवाई से इसका बीज उपचार हो जाएगा। बोने के पाछे झारे से प्रतिदिन पानी देते रहें और क्यारी को छड़ियों से ढक देते हैं, ना तो फिर भाई कोई पौध है या दूसरे जो पक्षी हैं वो हमारी पौध ने नुकसान पहुंचा सके हैं, उसने खा सके हैं। अंकुरण के समय ये भी भाई देख लें कि अगर घने पौधे जब रहे हों तो बीच बीच में से पौधे उखाड़ दें। इसको थिनिंग बोलते हैं, ताकि उनको पर्याप्त जो है हवा जगह मिल जाए। अब बात आएगी कि रुपाई आपने कर दी तो शिशु पौधे की देखभाल क्यारी में क्यों करें, क्योंकि शिशु पौधे बड़े ही कोमल होते हैं। ये जो है आर्द्रता, उष्णता और तापमान का इन पे घना प्रभाव पड़ा है। कदे कदे ज़्यादा पानी देने से क्यारी नम हो जाती है। इसके कारण कई जो कवक अपना आक्रमण इस पे करते हैं।
ऐसी स्थिति में भाई शिशु पौधे में रोग लगना प्रारंभ हो जाए है और पौध जो है गलने भी शुरू मारी हो जाए है। इससे बचने के लिए भाई शिशु पौधों में झारे से एक तो पानी दें, और भाई रोपणी में आर्द्र गलन बीमारी अगर लग जाए पौधों को गला देती है तो इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई है या कॉपर ऑक्साइड है या फिर कॉपर फंजीसाइड है, इनमें से कुछ भी ले लें। पौधे लगने के करीब 1 से 1.5 महीने पहले क्यारी बना लेते हैं। उसमें लगभग 1 किलो पकी हुई गोबर की खाद और पत्तियों की खाद जो है वो मिला लें। लकड़ी के तख्ते की सहायता से उसको समतल कर लें और पकी हुई गोबर की जो खाद है वो हल्की मिट्टी, छनी हुई राख और छोटे कंकर जो है गमले में भर के भी भाई आप पौधरोपण कर सको हो। गमले को 8 से 10 सेंटीमीटर खाली रखा जाना चाहिए। हर एक ऋतु में 450 ग्राम रासायनिक खाद, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, वो प्रति 2 वर्ग मीटर में देनी होगी। पौधों को लगाने से पहले अपने ध्यान में एक बात रखें कि क्यारियों का जो डिज़ाइन है वो किस डाल का रखा है। आमतौर पे रंग और ऊंचाई को ध्यान में रख के पौधे लगाए जाए हैं। अलग अलग रंग वाले पुष्प पौधे एक रंग वाले जो पुष्प पौधों के सामने वो लगाए जाते हैं और छोटे जो पौधे हैं वो सामने और ऊंचे पौधे उनके पीछे लगाए जाते हैं। 1 वर्षीय जो पौधे हैं उनकी पौध तैयार करने खातर उनकी रोपाई करने पर संतोष नहीं कर लेना, उसके बाद भी उसकी भाई देखभाल अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। बात करें सिंचाई की तो 1 वर्षीय पौधों की उचित सिंचाई करना बड़ा जरूरी है और उन्हें समय अनुसार पानी पुनी देते रहना चाहिए। साथ ही भाई खरपतवार नियंत्रण भी भाई ध्यान रखें, बड़ा जरूरी है। और खाद और उर्वरक को भी यूरिया 10 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 200 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 किलो, ये जो है उर्वरक 10 किलो मिश्रण को 1000 वर्ग मीटर की दर में डाल दें। तरल खाद भी भाई दे सके हैं और दीमक से नियंत्रण के लिए 5 लीटर लिंडेन दवाई 20 सीसी ताकत की प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई कर सके हैं। तो भाइयों ये चर्चा हमने करी, जो फूलों की क्यारियां हैं, पौध है, उसको कैसे संभालें। और अब एक संदेश सुनेंगे और उसके बाद एक लोकगीत। राम प्रकाश, आजकल रेडियो पे फसल अवशेषों के बारे में बड़ा कुछ बताया जा रहा है। चाचा मैं बताऊं, जो ये फसल काटने के बाद आप लोग जला देते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए है। ठीक कह रही है छोरी, फसल अवशेषों को खेत में मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और बढ़ जाती है। खाद के खर्च पर करीब 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। तो चाचा इब की बार फसल ना जलान देनी है ना जलानी है। और सुन, हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए 50% तक का अनुदान दे रही है सरकार और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही इसके लिए 80% तक का अनुदान भी दे रही है सरकार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। बाग जलाने में आके बढ़ गया यो मोटा जुल्म गुजारा। कुछ ना ले जा थारा बाग जलाने में आका बढ़ गया यो मोटा जुल्म गुजारा। देखभाल के चलिया जाना कुछ ना ले जा थारा। बाग जलाने में आका बढ़ गया यो मोटा जुल्म गुजारा। देखभाल के चलिया जाना कुछ ना ले जा थारा रे। देखभाल के चलिया जाना कुछ ना ले जा थारा। यारे मर्द का काम नहीं से, यारे मर्द का काम नहीं
मिल गया वे जब महरी का। देखे होना नहीं इलाज हरे तकलीफ तुम्हारी का। मेरे गाकल के दवाई रमू दिखण दियो प्यारी का। मेरे गाकल के दवाई मुँह दिखण दियो प्यारी का। देखे आते मेरे चचकी जड़े तू, आते मेरे चचकी जड़े तू, फिर खटका मारा। पड़ कबूठी बिजली लग्या थारे रूप का चमकारा। बाग जनाने में आगे बढ़ गया मोटा दिल में गुजारा। देखभाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा। देखभाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा। परदेसी महाराजा का, परदेसी महाराजा का, यो से बाग जनाना। गेट मर्द और बाग मर्द तमने भी न चाहिए आना। ना घटी बदी का टोल जड़े मत होश फिरे दीवाना। थारे रूप ने पागल कर दिया न नाका लगा न सन्ना रे। थारे रूप ने पागल कर दिया न नाका लगा न सन्ना रे। ओ चोर जार बद मास जड़े तू, चोर जार बद मास जड़े तू, मानस लगा आवारा। खोटे में खोटा दिखलो कया कर जग सहारा। बाग जनाने में आगे बढ़ गया मोटा गुजारा। तने सूली पे मरवा दे, तने सूली पे मरवा दे, जो राजा ने बेरा पट जा। आप कत्ल करावा देगी तू दूर पर हट जा। देखे इन बातों में केले गयाड़े खीर ढोबरा बट जा। जो थारे बाग में ठहर जा सके कहो आपका घट जा। जो थारे बाग में ठहर जाते के कहो आपका घट जा। ओ बागाते जा बाहर लिकड़ क्यों, बागाते जा बाहर लिकड़ क्यों, इतना जोर जमारा। थारे कमरे को खीर बाग चला पे हो रहा स्वर्ग रे किनारा। ओ बाग जनाने में आगे बढ़ गया मोटा दिल में गुजारा। देखभाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा रे। देखभाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा।
बताई है। परदेसी जन नार टूटना बोझ पाप का ठाइए। अरे एक की दारू तो ऐसे दया करके मन तराइए। अरे एक की दारू तो ऐसे दया करके मन तराइए। कंवारी कन्या के साथ करे, कंवारी कन्या के साथ करे, गिर काणे बात नकारा। खोटी मंदी बात कहो सुम धरा बता के खाया। बाग जनाने में आगे बढ़ गया, जो मोटा जुल्म गुजारा। देख भाल के चलिया जाना कुछ ना ले जा धारा रे। देख भाल के चलिया जाना कुछ ना ले जा धारा। और भाई किसान भाइयों, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं किसान वाणी। अभी जो लोकगीत सुना इसमें आवाजें थे रणबीर सिंह और सरिता चौधरी की। कार्यक्रम में आगे मौसम और बाजार भाव की बात करेंगे। मौसम भाई, अधिकतम आज का जो तापमान रहा 34 डिग्री और न्यूनतम 21, और जो कल का अनुमान है वो भी लगभग यही 34 डिग्री और 22 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम रहने का अनुमान है। अगले कई दिन तक भी किसान भाइयों मौसम साफ नज़र आएगा। और कल जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी आलू की वैज्ञानिक विधि से खेती, उसके बारे में। साथ ही भाई एक किसान भाइयों के लिए खास तौर पे एक सूचना है, वो है वर्चुअल कृषि मेला 2020। वर्चुअल यानी कि आभासी, जिसमें व्यक्तिगत शारीरिक तौर पे उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। और कृषि मेला किसान भाई जाने हैं कि हर साल होता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से। इस बार ये 13 और 14 अक्टूबर यानी कि कल और परसों मंगलवार और बुधवार के दिन मनाया जाएगा। किसानों के लिए खास तौर पे ही ये कृषि मेला होता है, जिसमें अलग अलग खेती से संबंधित हमारे देश की, देश से बाहर की, और जो स्थानीय संगठन हैं या दूसरे जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो इसमें जो काम कर रही हैं वो मेले में भागीदारी करेंगी और अपने जो उनके तैयार प्रोडक्ट हैं या जो तकनीकी है उनके पास, उसको किसानों के कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है इसका भी प्रदर्शन करेंगी। तो किसान भाई इसमें शामिल हो सकते हैं। HTTPS कंप्यूटर पे आप ये पता डालेंगे तो आप शामिल हो पाएंगे। HTTPS HAU कृषिमेला.com, HAU नहीं, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से कृषिमेला.com पे। तो ये मेले की जानकारी रही। और अब चलते चलते बात करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। अभी आप सब जानते हैं कि कोरोना जो महामारी है उसमें बहुत ढंग के जो रोजगार हैं उन पर संकट आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाजाही रुक गई थी और जिसमें जहां हम थे वहां पे काम मिलना मुश्किल था। आप किसी अगर फैक्ट्री में काम करते हैं और आप अपने गांव चले गए फैक्ट्री को छोड़कर, वापस फैक्ट्री नहीं आ पाए और गांव में काम नहीं हुआ, तो ऐसे हालात में ये योजना जून महीने में शुरू की गई है, गरीब कल्याण रोजगार मिशन। और ये 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन तक प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके लिए मिशन मोड में चलाया जा रहा है। इसमें ये जो भाई हैं वो अपने नज़दीक ही श्रमिक भाई बहन, नौजवान जो बहन बेटे हैं बेटियां हैं, वो जो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे थे और अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो वो आगे इसमें बढ़ सकते हैं। घर के पास काम देना इसमें लक्ष्य है, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने निर्धारित कराया है। इस अभियान के जरिए
उनको घर के पास जैसा भी संभव होगा वो काम दिया जाएगा और जैसा भी उनका हुनर होगा। ऐसे 25 कार्यक्षेत्र पहचाने गए हैं या 25 काम ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं और गांव के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के दिशा में वो ले जा सकते हैं उसको। बिहार से इसकी शुरुआत की गई और 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्यों के लिए जो है ये योजना शुरू की गई। ऐसे लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रहे जो महानगरों से, बड़े शहरों से या जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज हैं, उनसे वापस लौटे थे। इसमें ग्रामीण विकास में पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खाने हैं, पेयजल और स्वच्छता है, पर्यावरण है, रेलवे है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि, ऐसी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुन पाएंगे 7 बजे, और 7:10 पर हम फिर से उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।